हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज ए का नंबर 10 तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं तो सब कुछ नहीं बताया हूँ। जो जो आपको पता है वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो यानी कि आपको डाउट लगेगा, यानी कि जो आप नहीं कर पाओगे थोड़ा बहुत, तो मैं वही नंबर आपको बताया हूँ जो आपको करके मुझे दिखाना था। यानी कि मैं नेक्स्ट क्लास में कहा था कि जो भी अभी से लेके एंड तक, यानी कि मंथ के एंड तक जितना क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको मैं एंड में एक सरप्राइज देने वाला हूं। लेकिन कोई भी नहीं किया, सिर्फ एक स्टूडेंट्स को छोड़ के। तो यानी कि मुझे तो पता नहीं कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप पढ़ो। ठीक है, पेरेंट्स के लिए तो कुछ कर सकते हो ना। तो स्टूडेंट्स देखो, ये कॉम्पिटिशन्स है। ठीक है, यानी कि देखो कौन कितना पढ़ता है तो मुझे पता चल गया ना, यानी कि कौन कितना पढ़ रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं पहला नंबर यानी कि पहला नाम ही बताऊंगा, जो कि उसका नाम है ठीक है, जो कि आंसर सिर्फ एक ही क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन तो ज्यादा है जो कि आंसर दिया था, मतलब क्वेश्चन का आंसर एक ही बार जो कि दिया है। ठीक है, यही स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से पढ़ता भी है और अच्छे से होमवर्क भी करता है। तो मैं क्या कहूं यार, जिसको भी करना होगा ना वो करके जरूर दिखाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहला नंबर में तो फास्ट से तो कोई आएगा ना, आना ही तो चाहिए। कोई बात नहीं, एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा, मैं एक ही स्टूडेंट को गाइड करूंगा। ठीक है, और मैं पक्का कहूंगा कि वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अभी मैं आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। आज हम एक्सरसाइज ए का 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जितना नंबर जहां तक भी खत्म होता है दे लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं 11 नंबर आपको बताने वाला हूं। 11 नंबर देखो बहुत इजी है, क्योंकि फिर भी मैं आपको बता देता हूं 11 नंबर। ठीक है, क्योंकि देखो 11 नंबर बहुत इजी है, क्योंकि जो यानी कि यहाँ पे देख लो वेटेड एवरेज मीन, यानी कि वेटेड मीन आपको तो मैं बताया था ना, कहा गया यहाँ पे देखो वेटेड एरिथमेटिक एवरेज। ठीक है, जो कि 11 यानी कि इलस्ट्रेशन 11 में आपको बताया गया था कि कैसे आप जो कि 11 नंबर की तरह इलस्ट्रेशन 11 भी सेम टू सेम है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम तो बताना है, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर का क्लास चल रहा है, तो सेकेंड ईयर में बहुत कुछ एक्टिव होना चाहिए। तो पहले आ जाता है सब्जेक्ट। पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आ गया। फिर मैं एक एक स्पेस जो कि छोड़ दूंगा, ताकि आपको भी अच्छे से जो कि याद आए, अच्छे से आप जो कि देख पाओ। ठीक है ना, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो सब्जेक्ट आ गया है। फिर मैं जो कि वेटेड, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगा सब्जेक्ट। ठीक है, वेट्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्स मार्क। यहाँ पे एक्स मार्क्स। ठीक है, तो मैं 1 2 यहाँ पे कितना आता है मुझे तो पता नहीं, मैं 1 2 बताऊंगा, बाकी जो कि आपको पूरा करके लाना है। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉब्लम हो तो ये देख के आप कर सकते हो। समझ में आ गया ना, ओके। तो पहले जैसे कि सब्जेक्ट है यहाँ पे अकाउंटेंसी, यहाँ पे अकाउंटेंसी है, जो कि अकाउंटेंसी का वेट है 4 और एक्स मार्क का है 80। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, जस्ट सिंपल। फिर आ गया बिजनेस मैथमेटिक्स मैथ, ये है 3 और इसका जो कि एक्स मार्क है 75। मैं एक्स का कर रहा हूं, आप
वाई का कर सकते हो, जेड का कर सकते हो, सेम टू सेम कर सकते हो। फिर आ गया बिजनेस स्टडीज, लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग मैनेज भी कर लिया करो। नंबर 1 मतलब वेट है उसका 1 और ये है 60, यानी कि मार्क है वे, यानी कि ये है वेटेड एरिथमेटिक एवरेज, जो कि वेटेड एरिथमेटिक एवरेज जैसे आपको बताया था ना, फॉर्मेट वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह। ओके, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो कि सी पर सी, जो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 45 है। तो देखो ये है वेटेड, यानी कि इसे हम W ले सकते हैं, समझ में आ गया। और ये है एक्स मार्क, यानी कि इसे हम एक्स लिख सकते हैं। यार ये कहाँ पे आ गया, इसे हम एक्स लिख सकते हैं, यानी कि मार्क को हम करते क्या है, मार्क्स को हम एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये समझ सकते हो कि कौन सी, जो कि कौन से फॉर्मेट में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, WX, ठीक है, जो भी आएगा उसको टोटल कर दो, फिर समेशन WX निकाल लो, यानी कि यहाँ पे वेटेड निकालना पड़ता है ना, तो समेशन WX निकाल लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ, यानी कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं फटाफट यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट में हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, यानी कि बुक अपने पास होना चाहिए तभी जाके आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अच्छा, तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 480 यानी कि 320, इसको मैं कैलकुलेशन करूँ, इन दोनों को मैं कैलकुलेशन करूँ, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जितना भी आ रहा है 225 आएगा, यानी कि 3 × 75 225, और ये आ गया 60 और ये आ गया 90, ठीक है। तो ये जितना होगा, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 695 आ रहा है, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 5 आएगा 4, अच्छा से सेम आ रहा है क्या, ओके ओके, ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है। मैं पहले से कैलकुलेशन करके रखा हूं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपका, और ये हो गया कितना, यहाँ पे हम कितना करेंगे, यानी कि हम क्या यहाँ पे कितना कैसे करेंगे, 10, समझ में आ गया। यानी कि समेशन WX जो कि इतना है, और समेशन W, यानी कि ये डिस्क्रीट सीरीज में है कि नहीं, बोलो पहले तो, डिस्क्रीट सीरीज में ही है। हम वेटेड एवरेज मीन का, वेटेड एरिथमेटिक का जो करेंगे ना, ये डिस्क्रीट सीरीज में है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे करना है, जो कि इसका फॉर्मूला है इक्वल टू समेशन WX डिवाइडेड बाय W, ठीक है। तो यानी कि W का मतलब है एन, समेशन WX मतलब FX, ठीक है, क्लियर दैट। ओके, तो यहाँ पे 695 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, तो 69.5, और पहला आंसर जो क्या आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो सेम टू सेम आपको सेकंड वाला करना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा, और यहाँ पे वाइज मार्क करना है, और यहाँ पे WY कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं Y को लेकर हूं, यानी कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं Y बता रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि X कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, X ही करो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे X कर देना है, जो कि यहाँ पे बताया था ना Y का, ठीक है, Y का यहाँ पे आएगा, यानी कि कितना है कि, ओके, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 45 है, ठीक है। इसे यहाँ पे कैलकुलेट करना, जितना भी आएगा ये फॉर्मूला पूछना, यहाँ पे जितना आएगा बाय 10 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 740 आपका आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद 740 आपका आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 10, तो 74 आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका होमवर्क है, आपको 11 नंबर और एक बार करना है, और मुझे सभी कुछ मतलब सभी का आंसर मुझे चाहिए, प्लीज सब लोग करो, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, मेरा गला भी बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप भी क्या करो, होमवर्क जो कि दिया हूँ 11 नंबर 10 तक जो भी नहीं किया है ना, कर देना फटाफट, ठीक है। नंबर 11 में बता दिया हूं, तो चलो आगे चलते हैं। इसी तरह ही करना, ठीक है, इसी तरह ही करना, मैं थोड़ा बहुत जो कि आपको गाइड करवा दूंगा, समझ में आ गया। ओके, 11 खत्म, ओके, बहुत बढ़िया है, यानी कि एक्सप्रेस होना चाहिए ना, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही चलना चाहिए, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब ये कैसे करना है तो आपको पता चल गया। और फिर यहाँ पे आ जाता है 12 नंबर, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, जो कि आपको ध्यान से देख के लिख लेना है, ठीक है। तो एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क सिक्योर बाय 200 स्टूडेंट्स,
द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क सिक्योर बाय 200 स्टूडेंट्स ऑफ प्लस टू आर्ट्स एंड प्लस टू कॉमर्स इज 50 यानी कि 200 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क, यानी कि प्लस टू स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स मिलकर जो कि 200 स्टूडेंट्स है ना, उनका एवरेज यानी कि उनका एवरेज मार्क है 50। समझ में आ गया? ओके। भी अगर तो एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ द प्लस टू आर्ट्स स्टूडेंट्स इज 40, यानी कि एवरेज वो दोनों का मिला के एवरेज परसेंटेज हो रहा था 50, लेकिन सिर्फ आर्ट्स का एवरेज परसेंटेज है 40 और कॉमर्स का एवरेज परसेंटेज है 60। फाइंड द नंबर ऑफ प्लस टू आर्ट्स एंड प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स सेपरेटली, यानी कि अलग अलग निकालने के लिए बोला है उन दोनों को। तो कोई बात नहीं, यानी कि ये है इलस्ट्रेशन 15 की तरह, जो कि पूरा सेम टू सेम यानी कि इजी ही है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 15 की तरह ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं लेट ले लेता हूं 12 नोट लेट प्लस टू अरे प्लस टू आर्ट्स होगा यार, प्लस टू आर्ट्स होगा। ठीक, पहले प्लस टू आर्ट्स, लेट्स प्लस टू आर्ट्स स्टूडेंट्स बी N1। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जैसे कि 15 नंबर किया गया ना, सेम टू सेम आपको करना है। यानी कि जैसे कि मैं सपोज मान लेता हूँ प्लस टू आर्ट्स स्टूडेंट जो कि N1 है, मतलब इतने नंबर की है। ठीक है, फिर सेम टू सेम जो कि प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स बी N2। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे समझ आने के बाद टोटल नंबर ऑफ निकालने रहेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू, देखो N1 प्लस N2 इक्वल टू 200, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 200, जैसे कि मैं आपको बताया था। ओके, तो ये होने के बाद टोटल एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क इन दोनों का कितना है, टोटल एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, टोटल एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क कितना है, टोटल एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क इज 50, यानी कि दोनों का मिला के जो कि एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क होता है ना, वो 50 है। समझ में आ गया? क्लियर? मैं यहां तो क्वेश्चन के हिसाब से ही कर रहा हूं, मैं यहां कर लिया, उसके बाद में मैं सेपरेट लिखूंगा एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ प्लस टू आर्ट्स स्टूडेंट्स कितना है, वो 40 था। ठीक है, 40। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसे मीन वन कर देता हूं। ठीक है, मैं इसे क्या कर दूंगा, मीन वन कर दो। ठीक है, फिर सेम टू सेम एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स इक्वल टू 60 शायद है, ये मीन टू है, 60 है ना? ओके, 60 है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि पहले मैं क्या किया, पहले मैं लेट ले लिया, फिर उसके बाद जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि इन दोनों को मिला के ना 200 होना चाहिए ना। ओके, फिर टोटल एवरेज जितना भी है, फिर मैं सिंगल एवरेज में लिख लिया, यानी कि प्लस टू आर्ट्स स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है। ये एवरेज निकालने के बाद फिर से और एक बार लिखना पड़ेगा प्लस टू आर्ट्स एंड प्लस टू कॉमर्स। ठीक है, टोटल यहां पे टोटल लिख रहा हूं, टोटल प्लस टू आर्ट्स एंड प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स जो कि 200 है। यानी कि अगर मैं लिखूं तो N1 प्लस N2 तभी जाके तो 200 हो रहा है कि नहीं? अगर मैं N1 का निकालूं या N2 का निकालूं, कुछ भी निकालूं, तो मान लो कि मैं N2 का निकाल लेता हूं। ठीक है, जैसे कि बुक में दिया गया है उसी तरह निकाल लेता हूं। अगर मैं N1 भी निकालूं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे N2 का निकाल लेता हूं, इक्वल टू 200 माइनस N1। देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, 200 माइनस N1। तो ये जो है ना, इसे हमें क्या करना है, ऐड करना। अच्छा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देख लो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं आगे मिटा के आगे कर सकूँ। ठीक है ना, समझ में आ गया? आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैं और एक बार लिख दिया टोटल प्लस टू आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स 200, जो कि अगर मैं इसे ही लिखा हूँ
इसे लिखा हूं, तो अगर मैं सेपरेट N2 कर दूं तो 200 आ रहा है, अगर मैं N1 कर दूं भी तो वो होगा 200 माइनस N2 हो जाएगा या N1। कोई बात नहीं यार, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, प्रॉब्लम ही नहीं हुए। ओके, मैं ये मिटा दूं। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे जो भी नया है ना, प्लीज जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और यार कोई ज्यादा नहीं देख रहा है, क्यों यार ऐसा कौन करता है यार? कोई भी क्लास अच्छे से नहीं कर रहा है, अगर अच्छे से नहीं करोगे तो देखो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और मैं वीडियो ही नहीं अपलोड करूंगा, ठीक है? तब जाके पता चलेगा यार। देखो, आपको देखना है, आपको क्लास करना है, जितना भी आप रिपीट करोगे ना वो आपके लिए बेनिफिट्स है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो अब क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जैसे कि सेम टू सेम आपको लिखना है 1 और 2 इक्वल टू जैसे हम लिखे थे ना, यानी कि N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। मैं इसी साइड लिख रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे मीन 1 और मीन 2 कितना है, कुछ नहीं, यहाँ पे मीन 1 और मीन 2 जो कि 50, यानी कि उन दोनों का एवरेज, यानी कि इन दोनों का एवरेज। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, ये ना एवरेज है जो कि 50 है, और N1 कितना है, N1 कितना है, N1 कितना है 40, यानी सॉरी मीन 1 40 है और N1 तो हमें पता ही नहीं है ना, प्लस मीन 2 जो कि है 60 है। ओके, 60 इंटू N2 और फिर 40 प्लस 60 यानी कि 100। क्लियर? ओके, क्लियर। फिर मैं क्या करूंगा, इसे मैं इसी से ले लेता हूं, यानी कि 50, अच्छा ये 60 है ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे 200 होगा, यानी कि N1 प्लस N2 कितना है, N1 प्लस N2 200 है कि नहीं? ओके, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 200 इसे ले लिया तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंटू कर देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, आप इंटू करो या ना करो, इंटू ही तो है ना। हाँ, तो मैं इसे क्या करूंगा, ये 10,000 हो गया, ठीक है? ये 10,000 हो गया। तो इससे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं, अच्छा ये N2, तो N2 पे मैं एक फॉर्मूला लिखा था, N2 पे कोई बात नहीं, चलो 40 N1 प्लस 60 ब्रैकेट में N2 में कितना लिखा था, यहाँ पे 200 माइनस N1, ठीक है? यानी कि N2 पे मैं लिखा था 200 माइनस N1। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ओके, तो ये मैं 10,000 लिख दिया हूँ और इसे मैं क्या करूँगा 40 N1 प्लस 6 दूने कितना रहा, अरे बताओ यार, 12,000 माइनस 60 N1, ठीक है? फिर अभी क्या हो जाएगा, ये इसी से आ जाता है, ठीक है? ये 10,000 है तो ये 12,000 यहाँ पे आ जाता है जो कि माइनस हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो बाकी जो भी है ना मैं उसे कॉपी कर दूंगा, ठीक है? कॉपी कर रही है 1 है, ठीक है? मतलब ऐसे भी ना, मतलब आपको पता नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ये होने के बाद यहाँ पे क्या होगा ना, माइनस 2000 होगा और यहाँ पे जो कि माइनस 20n हो जाएगा, 20n1 है कि नहीं? ओके, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ माइनस 20n1 इक्वल टू 2000, यानी सॉरी माइनस 2000, मैं इसे मतलब चेंज कर लिया, ठीक है? तो ये करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसे, और n1 इक्वल टू माइनस 2000 माइनस 20, तो माइनस तो वैसे भी कट गया। अब मैं यहाँ पे चेंज करो ना, चेंज जो किया ना, इसी से भी मैं काट सकता हूँ, ठीक है? तो ये काटने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे 0 0 कट गया, फिर जो कि 2 1 जा 2 और ये 100 इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है? मैं इसी से लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं इसी से लिख रहा हूँ। ओके, यानी कि +2 आर्ट्स स्टूडेंट्स और N1 समान 100 और +2 कॉमर्स और N2 समान 200 माइनस N1 समान 200 माइनस 100 समान 100 आंसर, ठीक है? यानी कि +2 आर्ट्स स्टूडेंट्स भी मतलब 100 है और +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स भी 100 है।
तो ये बताओ आपको ये समझ में आया या नहीं आया। फिर अभी मैं जो कि 13 नंबर कर रहा हूं, 13। ओके, मैं अभी 13, 14, 15 कर देता हूं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं स्पीड से कर दूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तो मैं मिटा देता हूं। ओके, शायद ज्यादा टाइम हो गया होगा। ओके ठीक है, टाइम है, अभी टाइम थोड़ा है, तो मैं चलो इसे मैं मिटा देता हूँ, फटाफट कर लेता हूँ। जिसको भी समझ में नहीं आएगा ना कमेंट कर दिया करना। ओके खत्म, ठीक है। तो यानी कि 12 खत्म। अब आ जाते हैं 13 की तरफ, जो कि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं यार, क्वेश्चन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा 13 की तरफ। चलो ये क्वेश्चन लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, मैं इधर इधर लिख लूंगा, जो कि सेंट्रल वैल्यू है ना, माइनस है ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा ना, जैसे कि ये किस तरह का है मैं बता देता हूं। 13 है, किस तरह का भाई, इलस्ट्रेशन 16 की तरह। यार रुको रुको देख लेता हूँ। हाँ बस यहाँ पे निकालने के लिए बोला है फ्रीक्वेंसी, यानी कि इलस्ट्रेशन 16 में भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहा था, है कि नहीं। हाँ ओके, तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के ना, ओके मैं पहले ये कर लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। जो जो मतलब ज़्यादा लंबा होगा ना मैं वही नहीं करूँगा। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, ठीक है, इसीलिए सॉरी, मतलब आप ही मैनेज कर लो। ये सेंट्रल वैल्यू यानी कि सी वैल्यू लिख रहा हूं, और ये है फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, ठीक है। इसे कर दिया तो ये 10 था, 10, 3, 12, 7, 14, आई डोंट नो, ठीक है। तो 16, 20 है शायद, 20, ओके, 18, 8 है, और ये 25 है। इतना है आपका, मतलब आगे तो कुछ नहीं है, मैं ये मिटा देता हूँ। हाँ। तो ये होने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली मैं इसे गार भी दे देता हूँ। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह का जो कि क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये होने के बाद आपको करना क्या है, सपोज मिसिंग वैल्यू एक है, लेट मिसिंग वैल्यू इज एक्स। ये एक है तभी तो जाके हम एक्स ले लिए ना, दो होता तो कोई बात नहीं, मैं दे लेती तो, ठीक है ना। तो ये होने के बाद अभी आपको लिखना है सेंट्रल वैल्यू, यानी कि सेंट्रल वैल्यू का मतलब आपको पता है ना। ओके, क्या है यहाँ पे, ओके सेंट्रल वैल्यू है, यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू है। चलो मैं देख लेता हूँ कि शायद निकलता है कि नहीं निकलता। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपको पता है कि मतलब क्या निकालना है, और यहाँ पे ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंट्रल वैल्यू यानी कि एक्स। चलो सिर्फ मैं एक्स लेता हूँ, मैं सिर्फ एक्स लेता हूँ। सेंट्रल वैल्यू यानी कि एक्स, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। फिर आ जाता है एफ की तरफ, यानी कि ये एफ है, मैं इसी साइड में लिख रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बताया था कि वैल्यू को हम एक्स लेना है, ठीक है, यानी कि एक्स लेना है। 3, 7, और ये है क्या, हो गया एक्स, ये हो गया 20, ये हो गया 8, और ये हो गया 5। समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली दिया है कि हमें मिसिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी दिया है, नहीं दिया है, तो इसे हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर एफ एक्स करना पड़ेगा, यानी कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आंसर आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेता हूँ, यानी कि ओके,
ठीक है। तो ये देख लेना, जो भी अगर रॉन्ग हो ना आप मतलब जो कि इसे करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ, यानी कि मुझे जल्दी खत्म करना है, तो आप ये देख लेना सही है या नहीं सही है। अगर आंसर सही होगा तो सही होगा, या नहीं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये हो गया आपका जो कि इतना। तो मैं अभी क्या करूंगा, अभी मैं जो कि एफ एक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि समेशन एफ निकालना पड़ेगा। कितना है, 10, 30, 35, हाँ 43। अरे बोलो यार, कमेंट में तो लिखा करना ना। ओके ठीक है, 10, ये 30, 38 और ये 5, यानी कि 43 प्लस एक्स, क्योंकि जब हमें इसे प्लस करना पड़ता है तो ये 43 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना सही है कि नहीं है, चलो मैं देखूँ, ठीक है ठीक है, ओके सही है। फिर भी आप देख लेना। तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं करूंगा, यानी कि एफ एक्स निकालना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेता हूं, इसे छोड़ दो, इसे बाद में कर देना, ठीक है। देखो ये मतलब मिलाना नहीं है, इसे ऐड नहीं करना है, इसे बाद में ऐड करना है। जैसे कि इसी तरह ऐड किया ना, इसी तरह ही ऐड करना है, ठीक है। तो अभी अगर एक बार बाय स्टेप करोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आप कर सकते हो। ओके इतना आ रहा है, आप फिर भी यहाँ पे चेक कर लेना कि कितना आ रहा है, 14x, ठीक है। ये चेक कर लेना कितना आ रहा है। ओके ये सही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें फॉर्मूला पुट करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। यानी कि क्या है आंसर, यहाँ पे दिया है क्या, मीन दिया है क्या, अरे देख लो यार। ओके यानी कि यहाँ पे मीन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीन इज 15.38, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे मीन 15.38, ठीक है। तो मैं ये मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन ये लिख दिया। फिर यहाँ पे जो कि मीन आता है तो मीन कितना आएगा 15.38, 15.38 डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है 678 प्लस 14x, ठीक है। और ये एन कितना है 43, हाँ ये भाई 43 प्लस एक्स है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे इसी तरह ही करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इतना दिया है, तो शायद मुझे लगता है कि आंसर निकल जाएगा। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आंसर निकले या ना निकले तो मुझे तो करना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया, यहाँ पे 15.38 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 33 प्लस एक्स। गाइस शायद मुझे लगता नहीं है, देखो आपको ना बिना कैलकुलेशंस के करना है, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, रॉन्ग हो या सही हो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है और आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। मैं कॉपी पे नहीं किया हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि मतलब मुझे भी पता चले ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि मैं डायरेक्ट तो कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो गाइस मैं ये आपके लिए घुमा देता हूँ, क्योंकि टाइम अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम मतलब ज़्यादा हो जाता है। तो आगे करना है आपको, आंसर निकला है कि सच में आंसर 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए, देखो मैं नहीं करूँगा, मैं आपको आधा से ज़्यादा बता दिया हूँ, मतलब सिर्फ आपको ये करना है, ये प्रैक्टिस मतलब ये करके आपको आंसर निकालना है। हो सकता है आंसर निकल जाए, यानी कि हो सकता है यहाँ पे रहो, ठीक है। वो ढूंढना है कि क्या रॉन्ग है, ढूंढना है कि क्या रॉन्ग है और सही है, और मुझे क्या करना है, और मुझे यहाँ पे आंसर निकाल के मुझे निकालना, यानी कि मुझे देना है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन आंसर मुझे देना है, मेरे नंबर पे सेंड कर देना है आपको।
ठीक है। तो ये हो गया 13 नंबर, जो कि मैं ये हो गया यहाँ पे कैलकुलेशन करने से हो जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपको ही करना है कैलकुलेशन, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करूँ तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपको खुद कर लेना है ताकि आप खुद जानो। मुझे तो पता नहीं, देखो मैं तो एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, आप देने जाओगे तो आपको ही ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर ये कैलकुलेशन करूँ ना, ज्यादा लेट हो जाएगा, और ज्यादा लेट होने से तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, जो हार्ड रहेगा ना वही मैं जो कि बता दूंगा, क्योंकि ये आपको पता होगा। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये आपको निकालना है आंसर, मतलब 10 मिनट में निकल सकता है, ठीक है, 10 मिनट निकल सकता है। जो भी राउंड अप आपको करना है 12 आ जाए तो, ठीक है। 13 गया, शायद 40 देख लेता हूं कैसा है। ओके 14 मैं बता दूंगा, क्योंकि देखो ये 14 थोड़ा अलग है, क्योंकि ये 14 थोड़ा ना ये है हमारा जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में आता है। फोर्टीन का भी मैं आधा बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। बताऊंगा तो आप बोलोगे आधा ही बताने से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि देखो मैं रास्ता दिखा दिया, बाकी चलने के काम है आपको, आप भी चल पाओगे नहीं पाओगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे लिखा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इफ द अरिथमेटिक एवरेज, यानी कि अरिथमेटिक एवरेज बता दिया है 29.75। एरिथमेटिक एवरेज जो कि बता दिया है 29.75, ठीक है। ये हो गया, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मार्क है और ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये यहाँ पे 0 से 10 आ गया 25, और यहाँ पे 10 से 20 आ गया, आई डोंट नो। यहाँ पे 20 से 30 आ गया, आई डोंट नो। 45 है, 45, ठीक है। और यहाँ पे 30 से 40 आ गया, मुझे पता नहीं, ठीक है। 40 से 50 आ गया, मुझे पता है। 25 होगा ना, मुझे पता है ना। फिर आ गया 50 से 60, जो कि ये भी मुझे पता है 30, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर उसके क्वेश्चन होने के बाद अब आ जाते हैं क्या कौन सा चैप्टर के हिसाब से है, ये दिखा देता हूँ। कहाँ है भाई, इलस्ट्रेशन 17 में देख लो कि कैसा है। तो उसी तरह ही आपको करना है, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ा बता देता हूं ताकि आपको आगे अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखना है, जैसे लिखा है लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब किस क्लास इंटरवल की बात किया जाता है, 10 और 20 इज F1, ठीक है। इसे हम क्या कर देते हैं F1, और जो कि द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल जो कि है 30 से 40, इसे हम कर लेते हैं F2। समझ में आ गया? अब बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये होने के बाद लेकिन यहां पे ध्यान से देना है, देखो F1 एंड F2 इक्वल टू, और इसका फ्रीक्वेंसी, अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा ही फ्रीक्वेंसी 200 है। सॉरी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका F क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है 200। अगर बिना फ्रीक्वेंसी तो हम आंसर निकाल नहीं सकते। यहाँ पे F1 एंड F2 हो गया, यहाँ पे F1 एंड M2 हो गया। चलो मुझे फटाफट करना पड़ेगा, यानी कि आपको करना है, मैं आधे से ज़्यादा बता देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो F1 एंड M2 हो गया है। F1 एंड M2 होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, कहाँ गया बच्चा? तो देखो, अच्छा तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको टोटल F1 एंड F2 यहाँ पे 200 है, माइनस जितना भी आ रहा है, मतलब ये दिया है 25 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 30, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 200 माइनस 125 आ जाएगा। 125 आने से ये आ गया कितना, 75। ध्यान में देखो 75। अगर मान लो कि F1 एंड F2
चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F1 एंड F2, ठीक है। तो 75 हो रहा है, तो आप किसी भी फैक्टर में यानी कि F1 से निकाल सकते हो या F2 से निकाल सकते हो, ठीक है। तो F1 कितना होगा 75 माइनस F2, ठीक है। तो उसी तरह का अगर F2 निकालेंगे और F2 निकालेंगे तो इसे देख लो तो क्या होगा 75 माइनस F1, ठीक है। सेम टू सेम है, क्योंकि देखो इसे आपको यूज करके निकालना है आंसर, तभी जाके आपका आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद आपको करना क्या है, अच्छा मैं मीटर देता हूँ, मैं मीटर देता हूँ तभी जाके मैं आगे कर पाऊंगा, ठीक है क्या। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये कर लेना है, उसके बाद आपको आगे क्या करना है मैं बता दूं, ठीक है। ज्यादा चिल्ला के मेरा सर गर्म हो जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है यार। मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी ना रोबोट हूँ जो कि मेरा कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। मैं इंसान हूँ तो मेरा कुछ मतलब मेरा भी प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। ओके, कहाँ गया ये एफ है जो कि 200 में लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्क्स निकलना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 13, 30 to 14, 40 to 50, 50 to 60, 60 तक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मैं बताया था कि 10 से 20 F1 लेना है। कहाँ गया, अच्छा 10 से 20 आपको F1 लेना है 25, तो यहाँ पे F1 ले लेता हूँ 45, यहाँ पे F2 ले लेता हूँ 25 और यहाँ पे 30। तो इनका टोटल कितना होगा पता है, इनका टोटल 200 होगा, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी 200 लिख दिया है, ठीक है। अगर नहीं लिखता तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया। ओके, फिर आपको M निकालना पड़ेगा। हाँ, 5, 15, कहाँ गया 25, 35, 45, 55, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद आपको करना क्या है, FM निकालना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको FM निकालना है, कैलकुलेशन करना है। तो 25 पंचा 125, ये आ गया 15 F1, ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, FM मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 25 और इंटू 5 125 और इसका FM होगा 15, ठीक है ना। 45 इंटू 25, 45 इंटू 25 आ रहा है 1125, और F2 यहाँ पे आ जाए 35 F2, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान भी आपको देखना, क्योंकि देखो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी x में दिया होगा, यानी कि x में अगर निकालना का मिसिंग वैल्यू दिया होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। x में दो या फ्रीक्वेंसी में दो, कुछ भी नहीं होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे 40, कहाँ क्या 25, यहाँ पे देखो 25 40, यहाँ पे 25 40, तो कितना होगा यहाँ पे 30 और 55, 30 और 55 1650, ठीक है। तो इसे मैं टोटल करूंगा, यानी कि समेशन FM कर दूंगा, इसे टोटल कर दूंगा। तो टोटल करने से कितना होगा 4250 प्लस 15F प्लस कहाँ गया 35 F2, ठीक है। देखो ये हो गया आपका। ये होने के बाद मैं थोड़ा आगे बताऊंगा और मेरा खत्म काम, बाकी आपका काम स्टार्ट, ठीक है। मीन इक्वल टू समेशन FM बाय N, ठीक है। समेशन FM कितने हैं, हाँ ये भाई, हाँ अरे भाई ना यहाँ पे मीन भी दिया गया है ना, चलो नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मीन दिया गया है कितना 29.75 इक्वल टू 4025 प्लस 15 F1 प्लस 35 F2, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाय 200। अगर मैं इसे 29.75 इंटू 200 कर दूं और इसे मैं क्या कर दूंगा 4025 प्लस 15 सॉरी चलो यार मिटा देता हूँ 15 F1 प्लस 35 F2, ठीक है। तो अच्छा, और मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा मतलब और ही 1-2 स्टेप रह गया है, उसे करने के बाद मेरा काम खत्म, ठीक है। तो जब देखो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने से हमें 5950 आ जाएगा, ठीक है। 5950 आ जाएगा, तो इसे मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्या करूँगा कहाँ गया, यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो लास्ट में जैसे मैं बताया था कि F1 इक्वल टू 75 माइनस 70 सॉरी F2, तो यहाँ पे 75 माइनस F2, ठीक है, समझ में आ गया ना अभी। ओके, तो ये हो गया, यानी कि यहाँ से हो गया।
तो मैं इस साइड वाला थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा मिटा दूंगा, और एक जो कि 50 नंबर है मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आपको मुझे करके दिखाना है। अगर जो नहीं करेगा ना प्लीज यार कर लो, जो नहीं करेगा तो मेरा तो नहीं आता है, सब कुछ आपका घाटा है, ठीक है। मेरा काम है बताना, मैं बता दिया, लेकिन आपका काम है करना और आपको समझना है और आपको एग्जाम भी देना है, ठीक है। तो ये हो गया वन स्टेप, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे और एक स्टेप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहाँ गया? ओके, तो यहाँ पे हो गया 5, अच्छा ओके 5950 माइनस 4025, यानी कि ये क्या किया, इस साइड में कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे 15F1 प्लस 15 प्लस 75 जो होता है 2625 माइनस 35F1, ठीक है। अब समझ में आ गया, तो अब आगे आप कर सकते हो। थोड़ा और एक स्टेप बता देता हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आ रहा है 1925, ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, है कि नहीं, 20, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितना आता है, चलो और एक स्टेप, तो मैं क्या किया, 1925 माइनस ये 2625 क्या हो गया, इस तरफ आ गया, और यहाँ पे जो कि 15F1 माइनस 35F1, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद आपको करना क्या है, इसे टोटल करना है, इसे टोटल करना है, और क्या यार ज़्यादा बताऊँ, ठीक है। देखो 700 इक्वल टू माइनस 20, चलो बता भी दिया हूँ तो और क्या करूँ यार, बता देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इसे मतलब देखूँ, यानी कि अगर मैं देखूँ माइनस 20F1 कर दूँ और माइनस 700 कर दूँ, तो इससे अच्छा तो F1 है। ये तो कट गया आएगा, ये चीज़ कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, ठीक है। यानी कि F1 कितना है 35 से, और यानी कि 10 और 20 में से जो आता है ना वो, और ये F2 कितना आएगा 70 माइनस 35 जो कि 40 आएगा, जो कि कहाँ पे गया था 30 to 40। देखो मैं आंसर भी बता दिया यार, क्या करूँ यार बताओ, मैं आंसर भी बता दिया हूँ, अगर नहीं करोगे तो चलेगा क्या यार, बोलो यार। मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका तो कुछ होगा ना। कोई बात नहीं, चलो आपको करना है, मुझे तो नहीं करना है ना, मैं आपको बता दिया हूँ, गाइड कर दिया हूँ, लेकिन ये सेकेंड ईयर है तो मैं आपको गाइड ही करूँगा, ठीक है। पूरा आंसर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, आंसर तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। ये देखो समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैं मिला देता हूँ, ज़्यादा टाइम हो गया यार। 50 नंबर और एक है जो कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर वाला है ना 30 नंबर वाला, सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो कि x मांगा होगा, ठीक है, यानी कि x मिसिंग होगा, यानी कि मार्क मिसिंग होगा, और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तो सेम टू सेम आपको करना है, नो प्रॉब्लम, नो यानी कि नो एक्सक्यूजेस भी होगा, ठीक है। यानी कि आपको कुछ बहाना मत बनाना कि मेरा ये हुआ वो हुआ, आपको करना नहीं आता, मुझे करना नहीं आता, मैं समझ नहीं आता। अगर देखोगे ना, कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। किस नंबर की बात बताऊं, 50 नंबर। देखो जिसके पास बुक्स नहीं है ना, प्लीज आप मुझे कमेंट कर लो कि सर मेरे पास सेकेंड ईयर का बुक नहीं है, आप प्लीज मुझे फोटो सेंड कर दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं फोटो सेंड कर दूंगा। बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मार्क्स, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है मार्क्स, जो कि 10, 20 क्वेश्चन मार्क 40, 50, ठीक है ना। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है जो कि 8, 10, 20, 5, 7। तो सेम टू सेम ये भी निकालना है। जैसे देखो आपको m निकाल लेना है, यानी कि लेट सपोज, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी x हो गया खत्म, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी x जो कि मैं पहले लिया था, फिर उसी तरह जो कि h ले लेना, यानी कि 10 ले लेना, 20 ले लेना, यहाँ पे x ले लेना। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा x 40 और ये 50 लेना, ठीक है। और ये f जो कि है 8, 10, 20, 15 और 7, फिर आपको fx लेना है, ठीक है। यानी कि इसे हम x बोलते हैं ना, हाँ, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आएगा 80, 200, ओके, ये 20x 60, 600 और ये
350। इसे टोटल कर लो जितना भी आएगा, यानी कि प्लस 20x तो आएगा ना, इसे टोटल कर लो कितना आएगा, यानी कि देखो 280 और ये 600 मतलब 880 और ये 300 880 और 3 1180 और ये 50 1230 बाकी तो आप कर सीख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसे दिया होगा, कैलकुलेट कर लो। इसका तो आंसर ही ऐसे, इसका तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया है। देखो 8 7 15 15 और ये 15 ला 30 30 और ये 30 और ये 50 60, बाकी आप कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी कोई हार नहीं है, देखो मैं बता दिया हूँ, बाकी आप कर सकते हो। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स देखो ये आप मतलब ऐसा तो हार नहीं है, जो हार है ना मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। जो हार्ड है मैं बता दिया हूँ, और आपको कुछ भी अगर मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट किया करो, मैं आपको ऑडियो मैसेज या वीडियो भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स ये तो आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि अभी टाइम भी हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज प्लीज कमेंट भी कर सकते हो और मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है। मेरा तो निकल चुका है, ठीक है, यानी कि मुझे बहुत थकान, क्या कर रहे हैं यार बताओ, यानी कि चिल्लाने से क्या होता है ना, हवा टाइट हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए तो चिल्ला भी सकता हूँ, यानी कि आप लोग मेहनत करो या ना करो, मैं आपके लिए तो उतना तो कर सकता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।